तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो आप सभी का जीके बाई कुमार योगेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हरियाणा जीके मासिकराम शुरू करने वाले हैं। तो ये टोटल हरियाणा जीके के 1000 क्वेश्चन रहेंगे, जो हम डेली के 30-40 क्वेश्चन प्रतिदिन डेली की डेली करते रहेंगे। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं हरियाणा जीके। तो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हरियाणा जीके के सभी प्रश्न, तो आज से हम नई सिरे से शुरू करने वाले। आज पहली क्लास रहेगी हरियाणा जीके की, जो हरियाणा की जीके की रहेगी। जो 25 हरियाणा की कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे ग्रुप डी हो, जैसे न्यू सिटी आ रहा है उससे, जैसे हरियाणा से कोई भी रिलेटेड एग्ज़ाम, उसके लिए हरियाणा जीके 25 नंबर के आते हैं। तो आज हम वो करने वाले हैं। तो ये क्लास पहली रहेगी। तो आज शुरू से हम सभी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम से संबंधित पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप। आरआरबी 2019 पीडीएफ, सीटेट के लिए करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी पीडीएफ, कंप्यूटर पीडीएफ, जो भी आप रिलेटेड तो इस साइड से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप अपने यूट्यूब चैनल योगेश भाई जीके बाई कुमार योगेश सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि हर इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके रख लो। तो हम करते हैं अपने आज का हरियाणा जीके की पहली क्लास का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखो, आज हम पहला क्वेश्चन है ये हम हरियाणा जीके का। तो देखो स्टूडेंट, हरियाणा हम स्टार्ट करने वाले हैं। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? तो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब लगता है? अब ये क्वेश्चन सही, सूरजकुंड का क्राफ्ट मेला जो लगता है वो कब लगता है? तो प्रतिवर्ष 1 से लेके 1 फरवरी से 15 फरवरी तक लगता है। कौन सा? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, हरियाणा के सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? तो कि पंडित लक्ष्मीचंद को क्या माना जाता है? हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुड़गांव में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, अगले क्वेश्चन आ चुका अपना स्लाइड पे। हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? हरियाणा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान सभी को पता होगा ये तो फ्रेंड्स। हरियाणा का कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस में है? यमुनानगर में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ? हरियाणा में प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? भोर, सेंधा, कुरुक्षेत्र में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? पिंजौर, पंचकुला में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? झाबुआ, रेवाड़ी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर बन रही है? तो कहाँ पर बन रही है फ्रेंड्स? आप भी कमेंट में बताओ। ये बन रही है बिनौला, गुड़गांव में बन रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? जाटवाली का अपनी महेंद्रगढ़ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये थी अपनी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो ये है 27.39 सेकंड से 30.55 सेकंड उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, हरियाणा किन देशांतरों के बीच स्थित है? तो 74.28 सेकंड से 77.36 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके प्रदेश में अलग करती है? तो कौन सी नदी है? यमुना नदी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? तो कौन सा है? हरियाणा एक ऐसा मात्र जिला है, हरियाणा एक मात्र ऐसा स्टेट है जो सभी पर्यटक स्थलों के नाम किस पर रखे गए हैं? पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? 253.53 लाख। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, 2011 की जनगणना से रिलेटेड है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात कितना है? तो कितना है? 877। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना है? आप भी कमेंट में बताते रहें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो 573 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था?
सन 1858 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था? जस्टिस आयोग ने, जस्टिस आयोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? तो कौन सा है वो स्टेट? हरियाणा एकमात्र ऐसा स्टेट है जो पुरुष अनुपात सबसे कम रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था? रजिया बेगम थी यहाँ, इसका हरियाणा के कौन से ज़िले में कत्ल हुआ था? तो कैथल ज़िले में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ? रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ था? 1240 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, 1526 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ था? देखो क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है, पानीपत का डेट भी आ सकती है 21 अप्रैल 1526। अगर पूरी डेट के हिसाब से पूछा जाए तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। और खाली सन की बात की जाए तो 1526 आएगा। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पानीपत का युद्ध, पहला युद्ध किस किस के बीच लड़ा हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था जो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। तो इसमें किसकी जीत हुई थी? बाबर की इसमें बाबर की जीत हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, शेरशाह काफ़ी इंपॉर्टेंट। शेरशाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता? तो कौन से ज़िले में बीता था? महेंद्रगढ़ ज़िले में बीता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे है? नारनौल में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था भाई हेमू और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी? अब इसमें पानीपत का दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी? अकबर की हुई थी। तो हेमू हार गया था दूसरे युद्ध में। क्वेश्चन अगले की बात की जाए तो क्वेश्चन अगला आ चुका आपका, किन्हें भाखड़ डैम का जन्मदाता? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम में देख लो, जैसे हरियाणा पिछले सीट हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो किस भाखड़ा डैम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चौधरी छोटू राम को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, हरियाणा में कितने मंडल हैं? हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं? 4 हैं, लेकिन ये तो अब तो टोटल 6 हो गए। हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, ये गुड़गांव मंडल में कौन से ज़िले शामिल हैं? 6 ज़िले हैं। गुड़गांव मंडल कितने? 6 ज़िले शामिल हैं, 6 ज़िले हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, और वो ज़िले कौन कौन से हैं आपको? एक तो है गुड़गांव, एक मेवात, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, हरियाणा अम्बाला मंडल में कौन से ज़िले शामिल हैं? तो 5 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? अम्बाला है, यमुनानगर है, पंचकुला है, कुरुक्षेत्र है और कैथल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए अपने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि रोहतक मंडल में कौन कौन से ज़िले हैं? रोहतक मंडल में 5 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? रोहतक है, एक तो झज्जर है, सोनीपत है, पानीपत है और करनाल है। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, हिसार मंडल में कौन से ज़िले शामिल हैं? तो 5 ज़िले हैं टोटल। इसमें कौन कौन सा? हिसार है, भिवानी है, फतेहाबाद है, सिरसा है और जींद है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जब बना, इसमें कितने ज़िले शामिल थे? तो इसमें कुल ज़िले कितने थे? 7 ज़िले थे। कौन कौन से थे? एक तो अम्बाला था, एक रोहतक था, महेंद्रगढ़ था, गुड़गांव था, करनाल था, हिसार था और जींद था। तो अगले क्वेश्चन, हरियाणा का 21वां जिला कौन सा है और कब बना? हरियाणा का 21 जिला कौन सा है? पलवल है, जो कब बना था? 13 अगस्त 2008 को बना था। अच्छा फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन जो मैंने करवा दिए। काफ़ी हो गए हैं आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। तो ये थे अपने आज की इस वीडियो के पहली क्लास के क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने वाली हर न्यू सिटी हो या न्यू हरियाणा ग्रुप डी का जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही देखने को मिलेंगे। तो ये था अपनी आज की वीडियो की, और अगली वीडियो आने वाली है कल। नेक्स्ट वीडियो क्लास 2 आएगी कल। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।